Hello students, welcome to my channel. I am here with an important topic that is the application of Gauss law. In our previous video we have done already the two important applications of Gauss law, and in this video we will derive the electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet. तो हमने स्फेरिकल बॉडी और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ यूज़ करके ऑलरेडी ड्राइव कर ली है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इनफाइनाइट प्लेन शीट लेंगे, उसमें हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करनी है और करना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी। बट इसमें हमने जो यूज़ करना है दैट विल बी गॉस लॉ। देन हमने ये कंसिडर किया कि मेरे पास ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट है जिसमें क्या है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की। बहुत सारे चार्जेस हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं शीट पे। तो नेक्स्ट हमने करना क्या है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट गॉसियन सरफेस चाहिए। तो सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया that is in the shape of cylinder. Okay, then if I consider my sheet like this, okay, then Gaussian surface that is in this side, that Gaussian surface will be like this cylinder. Okay, and इस साइड पे जो Gaussian surface है इस सिलेंडर की तरह। ठीक है, मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, इस डस्टर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ये शीट है, प्लेन और थिन शीट है। ठीक है, तो ये बहुत थिक है, थिन शीट कंसिडर कर लो इसको। ये थिन शीट है तो मैंने ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ओके, तो गॉसियन सरफेस है, इसके तीन सरफेस बनेंगे। दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द राउंड सरफेस, एंड दैट इज द जो हमारे पास सर्कुलर सरफेस होता है। ठीक है, दैट इज कर्व्ड सरफेस। ओके, देन दैट इज आल्सो द राउंड सरफेस। तो ये तीन सरफेस बनेंगे। हम तीनों में क्या करेंगे, जो फ्लक्स है उसे फाइंड करेंगे, देन उस फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। और फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हम अपना गॉस लॉ जो है उसको यूज करेंगे, विच इज E डॉट ds और phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। तो देखते हैं फर्स्टली क्या है कि दैट मीन क्या है कि इस साइड पे जो होगा सरफेस, ठीक है जी, लाइक दिस इज अ गॉसियन सरफेस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या है कि मैंने सरफेस वन, ठीक है, दैट इज अ सरफेस वन, और इस सरफेस को मैंने, ठीक है, तो यहाँ चार्जेस थोड़े कम कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये सरफेस टू कंसिडर कर लिया, ये राउंड वाला सरफेस जो था, एंड दैट इज सरफेस, ये वाला सरफेस जो है ये थ्री है। तो हमें करना क्या है, हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अलग अलग सरफेस के लिए निकालना है। एज यू नो, electric flux according to Gauss law, that is Q by epsilon naught, or that is phi. Okay, now you have to find the flux through these three region. Okay, तो फर्स्टली क्या है, हमने फाइंड करना है E डॉट ds फाइंड करना है। ओके, तो E डॉट ds फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है, that shows a closed surface and that is a surface integral, and that is E dot ds for second surface. Similarly, it is E dot ds for third surface. Now you have to find flux for first, second and third. For that, firstly we consider the area vector for these all surfaces and electric field intensity. तो देखते हैं फर्स्टली फॉर द फर्स्ट सरफेस, that area vector for this round region, that is outward and perpendicular. So this is like this, that is the area vector, ds vector, if I take small area. Similarly for this, area vector is this, but for this surface area vector will be like outward perpendicular. Okay, let's say I consider here is my ds and area vector, that is the ds vector, and that is the ds. Now electric field intensity
for all three regions will be given by, firstly that is positive charge, so electric field intensity will be outward, that is E. Similarly, electric intensity for this, that will be outward, and similarly the electric field intensity for this point, okay, that will be also outward, okay, like this. Now if you see the angle between E and ds for all three regions, okay, then that will be E ds. Firstly, for the first region, first surface, the E and ds both are parallel, so angle between them is 0. We will take cos 0. Similarly, for the second surface, that is 90 EDS cos 90, and for the third surface, that is EDS cos 0, and that is for second, that is for third. And that you know cos 90 is 0, that's why you will leave this term because that becomes 0, and that becomes E ds cos 0 1. Similarly, that is E ds cos 0 1. Now that is E dot ds, that is this. Now that is E dot ds can be written as 2 times E ds, okay. तो सपोज कर लो कि इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसा आ गया टोटल सरफेस, then that will give you ES, 2ES. Also E dot ds is equal to Q by epsilon naught. Let it be equation first, it be equation second. From equation first and second you will get, that is 2ES, that is equal to Q by epsilon naught. It implies, you can write it as E is equal to Q by 2S epsilon naught. Now if you consider the uniformly charged distribution and the number of charges that are distributed over the surface, for this you have to consider the surface charge density also, that you know surface charge density sigma, that is equal to charge per unit surface. So charge can be written as sigma s, that becomes sigma s by 2s epsilon naught, that will give you sigma by 2 epsilon naught, okay. That is the electric field intensity, sigma by 2 epsilon naught. That is the electric field intensity due to the uniformly charged distribution over the plane sheet. Now next case is if I consider the thickness of the sheet also, okay. तो इसका केस जो लेते हैं हम, ठीक है, तो स्पेशल केस जो है वो क्या है, स्पेशल केस में मैंने कंसिडर किया if we consider the thickness of sheet also, ठीक है, we consider the thickness of sheet means अगर हमारी sheet जो है वो क्या है, thick है, ठीक है, then we will take two surfaces, okay. तो हम क्या है कि दोनों साइड के surfaces जो हैं उनको डिफरेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर थिक है तो ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों को अलग से कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए जो इंटेंसिटी होगी वो क्या बनेगी, देन इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय, तो क्या बनेगी इंटेंसिटी देख लेते हैं। तो अगर सिंगल शीट मानते हैं मीन्स हम उसको थिन मानते हैं, तो ये है, ठीक है, तो थिक मानेंगे तो क्या आएगी देखते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू, that becomes 2 times sigma by 2 epsilon. जो ये इंटेंसिटी आई है इसकी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। अगर ट्वाइस लेते हैं तो आंसर क्या आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ओके। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमने थिन शीट कंसिडर की है तो इंटेंसिटी क्या आ रही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट इफ यू कंसिडर द थिक शीट देन यू विल टेक द इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको उसने किस तरह की शीट की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बोला है, एंड अकॉर्डिंगली हमने जो ये न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में भी हम अकॉर्डिंगली ही फॉर्मूला कंसिडर करेंगे कि उसने हमें न्यूमेरिकल में जो शीट कंसिडर करने को बोली है, जो गिवन शीट है वो थिक है या थिन है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो
नेक्स्ट क्या है कि इसी रिजल्ट के बिहाफ पे हम एक अपना नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं, which is the electric field density due to uniformly charged two plane sheets. ओके तो यहाँ तो हमने सिंगल शीट कंसिडर की, सिंगल शीट कंसिडर करके हमने क्या किया, गॉस लॉ अप्लाई किया। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। देन हमने क्या किया, देन ई डी एस जो है उनकी डायरेक्शन डिफाइन की। डायरेक्शन डिफाइन करने के बाद हमने टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली। फ्लक्स निकालने के बाद हमने इसे सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद हमने गॉस लॉ अप्लाई किया, दोनों को कंपेयर कर लिया, एक फ्लक्स को गॉस से निकाला, ठीक है, एक फ्लक्स हमने ई डॉट डी एस से निकाली, दोनों को इक्वेट कर लिया। देन इक्वेट करने के बाद इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई हमने वो यहाँ पे लिख ली। और उसके बाद हमने अगर शीट को थिक कंसिडर करना है तो उससे जो इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी हमने वो यहाँ पे फाइंड कर ली। तो इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल बनेगा वो है हमारा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वो जो हमारे पास टू शीट्स हैं जो यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी आएगी। ठीक है जी, वो देख लेते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट्स। ओके तो ये शीट्स हैं, यहाँ पे दो शीट्स कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर आई हैव फर्स्ट शीट, ओके, एंड दैट इज द सेकंड शीट। लेट्स से ओहो एक लंबी लग रही है ना, एक थोड़ी वो है, चलो इक्वल सी लगनी चाहिए, हमने सेम एरिया की सपोज कर लो कंसिडर की है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देन लेट्स से कि हमारे पास जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट शीट है, ये हमारी क्या है, सेकंड शीट है। Now we have to find the electric field density due to these two sheets. So I will take 3 points A, B and C. Okay, तो कहाँ फाइंड करनी है डेंसिटी, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका पॉइंट जो है वो कंसिडर करना है। तो अगर A पॉइंट पे फाइंड करनी है, ठीक है जी, या B पे करनी है या C पे करनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम इंटेंसिटी की जो डेरिवेशन है यहाँ पे निकाल लेंगे। तो फर्स्टली क्या है, इंटेंसिटी मुझे निकालनी है फॉर पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो फर्स्टली डायरेक्शन देखते हैं कि फर्स्ट शीट की इंटेंसिटी की ए पॉइंट के लिए आउटवर्ड, दैट इज E1। सिमिलरली जो सेकंड शीट है इसकी इंटेंसिटी भी क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी, दैट इज E2। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए दैट विल बी इक्वल टू E1 plus E2 as both are pointing in the same direction and also along the positive x-axis. Now जैसे कि हमने अभी इंटेंसिटी की डेरिवेशन निकाल ली, जिसमें इंटेंसिटी हमने क्या पढ़ी कि थिन शीट के लिए क्या होती है, ठीक है। ऑल्सो इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फॉर थिन शीट। ओके तो इंटेंसिटी जो है तो इसकी E1 जो है वो कितनी आएगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये दोनों वैल्यू जो है इंटेंसिटी के फिल कर देंगे। तो यहाँ से EA कितना आ गया, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, that will be equal to 1/2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2. Let it be equation first. Now if you want to find the intensity at point B, okay, तो B क्या है हमारा, that is in between the sheets। तो B पॉइंट के लिए इंटेंसिटी देखते हैं कि कैसे आएगी। फर्स्टली B पॉइंट पे जी हम खड़े हैं, तो हमने क्या देखा कि इंटेंसिटी ड्यू टू दिस शीट, ओके, फर्स्ट शीट की इंटेंसिटी क्या आएगी, इसके लिए आउटवर्ड होती है ना, तो इस पॉइंट पे अगर हम खड़े हैं तो आउटवर्ड क्या है, ये डायरेक्शन है, तो E1 दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड E2 दैट इज अलोंग इस पॉइंट पे इसका आउटवर्ड इस डायरेक्शन में है, दैट इज E2। नाउ बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो यू कैन से दैट इज E1 माइनस E2। ओके तो इसके लिए हम यहाँ ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, मतलब इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, सिग्मा 2 से, तो उसके लिए इसका फील्ड भी ज़्यादा होगा। तो हमने क्या है, E1 माइनस E2 लिख लिया। तो क्या आएगी इंटेंसिटी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट।
Let it be equation second. Then similarly, if you want to find the intensity at point C point पे find करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? C point है, that is on this side, तो इसके लिए outward देखते हैं. Firstly, intensity of first sheet, that is in the outward direction, E1, and similarly intensity due to the second sheet, that is also in the outward direction, E2. Now both are again pointing in the same direction but along negative x-axis. Okay, but along negative x-axis, if I consider that is our origin, then that is a positive, that is the negative side. So you will take here intensity due to first sheet is -1, intensity due to second sheet is -E2. Okay, it is minus E1 and minus E2, then that will be equal to minus E1 plus E2. Now put the values of E1 and E2, that is sigma 1 by 2 epsilon naught plus sigma 2 by 2 epsilon. Now intensity will be 1 by 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2. Means इंटेंसिटी जो है वो देखो आप फर्स्ट इक्वेशन की तरह आती है, बिल्कुल सेम, बट सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये नेगेटिव साइन का. तो ये क्या शो करता है कि इस केस में जो नेट इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और इस केस में जो इंटेंसिटी है नेट इंटेंसिटी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. तो ये थी हमारी इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी एंड सी. ठीक है, तो इसमें हमने क्या कंसिडर किया कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 क्या थी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज थी, और सिग्मा 1 क्या था, ज़्यादा था सिग्मा 2 से. तो इसका एक स्पेशल केस आता है. तो स्पेशल केस क्या है इसका, कि अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू को मैं इक्वल कंसिडर कर लूँ, सिग्मा कंसिडर कर लूँ, तो ये रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, देखते हैं. तो ई ए क्या बन जाएगा, दैट बिकम सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दैट इज सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, that becomes 2 sigma by 2 epsilon naught, that becomes sigma by epsilon naught. Then similarly अगर मैं EB निकालूं तो वो क्या बन जाएगा, sigma minus sigma, okay, sigma minus sigma by 2 epsilon, that becomes 0. अंडरस्टूड है कि दोनों ऑपोजिट हैं, अगर दोनों ऑपोजिट भी हैं और इक्वल भी हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इंटेंसिटी क्या आएगी, 0. सिमिलरली इंटेंसिटी अगर हमने C पॉइंट पे फाइंड करनी है तो उसके लिए जो इंटेंसिटी है वो क्या आएगी, देखते हैं कि यहाँ पे फिल कर देते हैं. इट इज -1 by 2 epsilon naught sigma plus sigma, that becomes again 2 sigma, that will give you minus sigma by epsilon naught. Okay, तो ये थी हमारी इंटेंसिटी अगर हमारे पास क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड द इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज शीट. तो अगर आपके पास ये गिवन हो कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज तो है जो शीट है, ठीक है, बट क्या है, ऑपोजिट चार्ज है, इस पे अगर पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है. ठीक है जी, तो उस केस में आप ये वैल्यूज जो हैं ठीक है वो निकाल सकते हो. सिमिलरली अगर आपके पास दो नेगेटिवली चार्ज शीट हैं तो आप फाइंड कर लोगे. ठीक है, तो ये मैं आपके लिए आज का क्वेश्चन छोड़ती हूँ. तो आपने करना क्या है, मेरे पास क्या है कि दो इनफाइनाइटली चार्ज शीट है. फर्स्ट शीट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड शीट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. तो करना क्या है, सिमिलरली जैसे मैंने इस केस में ABC पॉइंट कंसिडर किए, आपको ऐसे ही ABC पॉइंट जो है वो निकालने हैं. ठीक है, वो कंसिडर करने हैं. तो और मैंने ये कंडीशन आपको दे दी कि मैंने सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के इक्वल रखी है. तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो इंटेंसिटी है वो किस पॉइंट पे 0 आएगी, A पे, B पे या C पे. ठीक है, तो डायग्राम आपको ऐसे ही कंसिडर करना है. यही वाला A पॉइंट है, यही मेरा B पॉइंट है, यही मेरा C पॉइंट है. तो मैंने क्या बता दिया कि जो फर्स्ट शीट है उसे मैंने पॉजिटिवली चार्ज ही लिया, बट सेकंड शीट को मैंने क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कंसिडर किया. सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा है. तो आपको मुझे ये बताना है कि जो इंटेंसिटी है वो 0 होगी. ठीक है जी, बट एट विच पॉइंट. ठीक है, कौन से पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो 0 आएगी, वेदर इट इज एट A और B और C. ठीक है जी, तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.